गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं ध्याऊं मैं सुबह शाम, तुलक सागर एक नाम एक नाम। मान्यवर, आपसे निवेदन है, बड़ा विराट हृदय बनाओ। समाज पिछड़ रहा है, समाज की ऊंचाइयां नहीं पार कर रहे हैं हम। सब कुछ होने के बाद भी हमारी समाज की सबसे बड़ी एक गंदी आदत है, जो मैं आज तुम्हें कहकर जा रहा हूं। बात कड़वी है, चुभेगी, चुभ जाए, लग जाए, और तुम्हें बुरा लगेगा। लगेगा तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे? लगेगा तो लगेगा, ध्यान रखना, विचार करना है। सबसे गंदी आदत है, जब भी समाज में अच्छा काम होता है, चार लोग टांग खींचने को तैयार खड़े होते हैं। ध्यान रखिए। नहीं मेरे भाई, जब ऋषभ देव ने सन्यास लिया ना, तो 4000 राजाओं ने दीक्षा ले ली उनके साथ। मालूम है, ये धर्म की प्रभावना है। 4000 राजाओं ने सन्यास ले लिया भगवान ऋषभ देव के साथ। एक दीक्षा लेता है तो 4000 और दीक्षा ले लेते हैं। और आज दुविधा यह है कि एक दीक्षा लेता है तो 4000 रोकने को तैयार खड़े रहते हैं। ध्यान रखिए, कैसी धर्म प्रभावना है। एक दादाजी आए अपने बच्चे को लेकर, बच्चा छोटा सा था, मेरे से बात कर रहा था। मैंने कहा बेटा दीक्षा लेगा? बोले लूंगा महाराज। दादाजी बोले नहीं महाराज। अरे मैंने कहा क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? अरे बोले नहीं नहीं, इसकी बातों में मत लगना। मैंने कहा क्यों? बोले बच्चा है। मैंने कहा तुम बड़े हो, तुम आ जाओ, वो तो बच्चा है, तुम तो बड़े हो गए ना, तुम आ जाओ। बड़े को लेना नहीं है, बच्चे को लेने देना नहीं है। विचार करना है आपको। जब भी कहीं धर्म का काम हो तो अपने मन की छोटी कुंठाओं को छोड़कर महावीर के वंशज बनकर एक झंडे के नीचे हमें आ जाना चाहिए। वो महावीर का धर्म प्रचार। धर्म प्रभाव करें जे ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीति पिछानी। ये कहा गया है, जो धर्म की प्रभावना करते हैं वह मोक्ष मार्ग की यात्रा किया। ये धर्म है, ये जिम्मेदारी हमारी। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतना किया है, जिसके कारण आज हम यहां बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। जब वो हमारे लिए इतना करके गए हैं, तो हमारा भी फर्ज है हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करके जाएं। ये हमारा दायित्व है। आचार्य कुंद कुंद ने हमारे कंधे पर दायित्व रखा है कि जाओ जीवन के अंत समय तक, अरे जितना तुम्हारे लिए पूर्वाचार्यों ने किया है, उतना तुम्हें भी आने वाले साधुओं के लिए करके जिम्मेदारी। आप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हो, करते हो कि नहीं? पैसा जोड़ के रखते हो, मकान बना के देते हो, सोना चांदी जोड़ के रखते हो। बचाओ, तुम्हारा एक बच्चा है उसके लिए इतना करते हो। नासिक वाले, मेरे पास तो इतने सारे बच्चे हैं, इनके लिए तो मुझे बहुत कुछ छोड़ करके जाना पड़े। महावीर का धर्म जिंदा कैसे रहेगा? संकीर्णताएं छोड़ो। एक बार क्या हो रहा था अमेरिका में, पूरे देश के, पूरे दुनिया के एक से एक डेंजरस केकड़े बुलाए गए। केकड़ा जानते हो, पानी में रहता, बुलाए गए। जापान, चीन, रशिया, जगह जगह से हिंदुस्तान का केकड़ा भी पहुंचा। एक डोलची में रखा था, बास्केट में। तो जैसे ही वहां पे पहुंचे एयरपोर्ट पे, तो जाकर के उसने चेक की, जांच हुई। बोले सब केकड़े जिस डोलची में रखे हैं, जापान का है, चीन का है, रूस का है, सब जगह के हैं। सबके डोलची में ताले डले हैं। हिंदुस्तान के केकड़े का ढक्कन खुला हुआ है। बोले इसको बंद करो, ये बड़े डेंजरस केकड़े हैं। हिंदुस्तान से मुल्ला नसरुद्दीन लेकर के जा रहा था, जैसे प्लेन पे बैठा, बोले इसका ढक्कन बंद कर, ढक्कन बंद कर, बड़े डेंजरस केकड़े हैं। मुल्ला ने कहा चिंता मत करो, कुछ नहीं करेंगे। अरे बोले ढक्कन खुला है, निकल आए, किसी को काट दे, प्लेन अनबैलेंस हो जाए, प्लेन क्रैश हो जाए, इसको बंद करो। मुल्ला ने कहा चिंता मत करो, अमेरिका तक एक भी नहीं निकलेगा। बोले मामला क्या है? बोले हिंदुस्तान के केकड़े हैं। बोले मतलब क्या है? बोले एक केकड़ा ऊपर चढ़ता है, दूसरा टांग खींच के नीचे कर देता है, एक भी केकड़ा बाहर निकलने वाला नहीं। ये हिंदुस्तानी केकड़े, ध्यान रखना, विचार करना। एक चढ़ता है, दूसरा बेचारा ऊपर पहुंच ही नहीं पाता है, वो ध्यान रखना। चीन जापान के तो केकड़े ऊपर आ जाते हैं, भारत का केकड़ा नहीं आता है, ध्यान रखना। ओलंपिक गेम हुए ना, यदि ओलंपिक गेम में मैंने संदेश दिया
बड़े बड़े गेम रखते हो, भारत को गोल्ड मेडल नहीं मिलता है। मैंने कहा भारत का गेम रख दो तो अभी गोल्ड मेडल मिल जाएगा, और जो भारत को मिलेगा वो किसी को नहीं मिलेगा। बोले कौन सा गेम रख दें? मैंने कहा हमारा भारत का फेवरेट गेम है। बोले क्या? मैंने कहा कबड्डी। बोले कबड्डी? कबड्डी कैसे रख सकते हैं? मैंने कहा कबड्डी रख दो, गोल्ड मेडल हिंदुस्तान को ही गोल्ड मेडल मिलेगा। बोले क्यों? मैंने कहा कबड्डी में होता क्या है, टांग खींचने के सिवा और क्या हो? कबड्डी में और क्या होता है? टांग खिंचाई होती है, इसकी टांग खींचो, उसकी टांग खींचो, गोल्ड मेडल भारत को मिल जाएगा। टांग खींचने में हमारी समाज नंबर 1 हो गई है, ध्यान रखना। और यही वजह है कि हमारे समाज का, धर्म का और तीर्थों का विकास रुक जाया करता है। ध्यान रखिए, टांग खिंचाई छोड़ दो, अच्छा काम हो रहा है। मैं तो कहता हूं काम सही होना चाहिए, बैनर कोई सा भी हो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। समाज का उत्थान होना चाहिए, समाज का कल्याण होना चाहिए। आदमी काम नहीं देखता है, बैनर देखा करता है, कौन कर रहा है। धत तेरे की आदमी की ओछी बुद्धि। ध्यान रखिए, संत आए, इतना बड़ा महोत्सव हुआ, अरे हर घर से फूल बरस जाना चाहिए, हर घर से जय जयकार हो जाना चाहिए कि आज भगवान महावीर का धर्म इतना ऊंचाइयों को प्राप्त हो। ध्यान रखना, ये संकीर्णताएं मत लाइए। जीवन को छोटा क्यों बनाते हो? जीवन को बड़ा बनाओ, हृदय विशाल रखो, जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। महावीर किसे प्यार करते हैं? उसे नहीं जो महावीर की पूजा करता है। महावीर उसे प्यार करते हैं जो महावीर जैसा जीवन जिया करता है। ध्यान रखिए, वो प्यारा होता है महावीर को। एक बार क्या हुआ कि 2 गधे कहीं घास खा रहे थे। अब गधे तो घास ही खाएंगे, रोटी तो उनके भाग में है नहीं। घास खा रहे थे। अब हुआ क्या, किसी नासिक के व्यक्ति को शैतानी सूझ गई। अब सूझ गई तो सूझ गई, आधी घास इधर डाल दी, आधी घास इधर डाल दी। और क्या किया उसने? दोनों गधों के गले में रस्सी बांध दी, एक इसके गले में और वही रस्सी दूसरे गधे के में। एक घास पूरब में डली, एक घास पश्चिम में डली। अब खाए कैसे? पूरब वाला गधा बोले मैं खाऊंगा, तो पश्चिम वाला खिंचा चला आए। पश्चिम वाला बोले ए रुक, मैं खाऊंगा। पता चला सुबह से शाम हो गई, खींचा तानी चल रही, खींचा तानी चल रही, ना ये घास खा पा रहा है ना वो घास खा पा रहा है। गले छिल गए, खून आने लगे। बोले तू कैसे खा सकता है? उसने कहा तू कैसे खा सकता है? अरे मैं बड़े बाप का हूं। बोले मैं कौन से छोटे बाप का हूं? ध्यान रखना, विचार करिए, मैं अच्छा कार्य कर, मैं कौन सा बुरा कार्य करता हूं? दोनों में गधे में खींचा तानी चल रही, लहू लुहान हो गए, बेहोश हो गए। घास पड़ी है, गधा खड़ा है, घास पड़ी है, गधा खड़ा है, घास पड़ी है, गधा खड़ा है, ना ये खा पा रहा है और ना। एक दिन मैं वहां से निकला, मैंने कहा क्यों रे गधो? फिर मैंने कहा नहीं गधा मत बोलो, नहीं तो गधे बुरा मान जाएंगे। तो मैंने तो गधों से भी इज्जत से बोलता हूं। मैंने कहा ओ बैसाख नंदन, ये गधों का बैसाख चल रहा है, तृतीया है आज। मैंने कहा ओ बैसाख नंदन, ओ धर्मराज। उसने कहा यार आज कोई ने हमें इज्जत से तो बोला है। मैंने कहा इधर आओ, इधर आओ, क्या बात है? ये खून क्यों बह रहा है गले में? बोले देखो ना महाराज साहब, ये घास ये कहता है मैं खाऊंगा, ये कहता है मैं खाऊंगा। सुबह से खींचा तानी चल रही है, 4 बज गए और अभी तक घास का निर्णय नहीं हो पाया कि पहले कौन खाएगा। अरे मैंने कहा पागल, ऐसे तो तुम मर जाओगे, घास नहीं खा पाओगे। तो बोले करें क्या, आप कुछ बताओ, आप हमारी रस्सी खोल दो। मैंने कहा रस्सी छूटेगी नहीं, रस्सी कैसे खोल दी जाएगी? तो बोले हम घास कैसे खाएं, हमें भूख लगी है, सुबह से भूखे प्यासे हैं। मैंने कहा एक काम करो, दोनों धर्मराज इधर आओ, बैसाख नंदन है। बोले क्या किया जाए? मैंने कहा एक काम करो, मजा लेना है, आनंद लेना है? बोले लेना है। तो मैंने कहा एक काम करो, दोनों गधे एक साथ चलने का प्रयास करो, रस्सी भले बंधी रहे लेकिन चलो एक एक साथ। मैंने कहा एक साथ चलो, यहाँ की भी दोनों मिलकर के घास खाओ और यहाँ की भी दोनों मिलकर के घास खाओ। नासिक वालों समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आ जाती है ना। अरे दोनों साथ चलो, इस घास का भी मजा लो और उस घास का भी मजा लो। और हम सब लोग यदि एक साथ चलना सीख जाएं तो इस लोक का भी मजा लेंगे और परलोक का भी मजा लेंगे। जिंदगी उसी का
नाम। क्या धर्म सेवा, क्या समाज सेवा? समाज सेवा के नाम पर अपना मत करो कुछ भी, निर्भय होकर, निसंकित होकर सौभाग्य मानो। पहले के लोग जब उन्हें कोई समाज में पद दिया जाता था तो आंसू बहाते थे कि पद नहीं चाहिए, बोले नहीं लेना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। मालूम है क्या होते थे? ये समाज के जो कर्णधार होते हैं ना, वो अधिकार नहीं रखते हैं, वो अपना सौभाग्य समझते हैं कि हमको भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। सेवा का अवसर है, महावीर भगवान ने आपको सेवा का अवसर दिया है, सौभाग्य का अवसर है कि हमें भगवान की मंदिरों की व्यवस्था संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गदगद हो जाओ जीवन में, आनंद से भर जाओ जीवन में। जिन शासन के कुछ तो काम हम अपने आए हैं जिंदगी में, विचार करिए कैसा सौभाग्य है। जिन शासन में हमारा एक अंश मिला, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, जितना भी किया वो बहुत हुआ करता है। इस भाव से भगवान की भक्ति करो, इस भाव से आपकी कोई जरूरी नहीं है कि पूजा पाठ कर रहा वही भगवान का भक्त होता है। इतने बड़े तीर्थ को संभाल रहे हैं वो भी भगवान के भक्त हुआ करते हैं। संभालना, चलाना, मान्यवर सहयोग करो अच्छे कामों में, टांग खिंचाई मत करो। जय जयकार चाहिए ना, तो जय जयकार चाहिए तो किसी की जय जयकार में रोड़े मत अटकाना, ध्यान रखना। अपनी जय जयकार चाहिए तो सबकी जय जयकार करना सीख जाइए, ध्यान रखिए। वही जीवन में सफलता के सूत्र प्राप्त करता है। ऐसी समाज का निर्माण करो, ऐसी समाज का चरित्र बनाओ, ऐसा समाज का व्यक्तित्व बनाओ कि हम लोग दूर से ही देख करके लगे ये जैन समाज के व्यक्ति जी रहे हैं, जैन समाज के व्यक्ति हैं। वो गर्व पैदा करो अपने जीवन में, एक दूसरे के सुख दुख में काम आओ। अपनी जिंदगी किसी को सुख ना दे सके तो इतना तो करो कि हमारी जिंदगी किसी की आंख में आंसू ना दे सके, ध्यान रखना। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, आप बड़े अहिंसा की बात करते हैं, एक बात बताओ महाराज। एक पत्रकार ने पूछा, क्या आपने अपनी जिंदगी में एक गाय भी बचाई है कि केवल प्रवचन करते रहते हो, गाय बचाओ, पशु बचाओ, जीव रक्षा करो, एक गाय बचाई है आपने? मैं तो चुप हो गया। बोले मुझे देखो, मैं कसाई घर में जाते हुए ट्रकों को रोकता हूँ, गायों को बचाता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ, आपने कौन सी गाय बचाई है? मैंने कहा एक बात ध्यान रख, तू बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने कोई गाय नहीं बचाई है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं एक तो बात नियम से विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैंने भले किसी कसाई घर से गाय ना बचाई हो, लेकिन मैंने इस जीवन में किसी भी गाय को मरने का संबंध, किसी भी गाय के मारने का मैंने अनुमोदना जिंदगी में कभी नहीं की है। आपसे निवेदन करता हूं, आप बड़े बड़े काम ना कर सको तो कोई बात नहीं, अरे गाय ना बचा सको कोई बात नहीं, लेकिन किसी गाय की हत्या में तुम्हारा नाम नहीं आना चाहिए। ये जीवन का बहुत बड़ा काम। ये हर आदमी सोच ले कि हिंसा में मेरा नाम नहीं आएगा, हर आदमी सोच ले लड़ाई झगड़े में मेरा नाम नहीं आएगा, तो समझ लेना तुमने बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना कर दी है। लड़ाई झगड़ों में नाम लिखाना चाहते हो, गुंडागर्दी में नाम लिखाना चाहते हो, विचार करिए, सोचिए, अच्छे लोगों में अपना नाम लिखाओ। एक जंगल में आग लग गई, धू धू करके जंगल जल गया, पूरे वृक्ष जल गए, जंगल में आग लगी है 8 दिन से। सारे जानवर जंगल को छोड़ करके भाग गए। एक पेड़ पर जो अधजला था एक चिड़िया बैठी है। शेर ने कहा, ओ पागल चिड़िया, देख पेड़ जल रहा है, तू भी जल जाएगी, उड़ जा, तेरे पास पंख है। चिड़िया ने कुछ ना बोला, चुपचाप देखती रही। आग से जंगल धू धू करके जल रहा है, चिड़िया चुपचाप देख रही। पूछा, चिड़िया तू उड़ती क्यों नहीं है? शेर भाग गए, हाथी भाग गए, भालू भाग गए, बंदर भाग गए। बंदरों का काम भागने के अलावा होता क्या है, ध्यान रखना। तू क्यों नहीं उड़ रही है? शेर ने कहा, देख पगली, आग लगी इस वृक्ष को जलने लागे पात, उड़ जा भोले पंछिया, पंख तुम्हारे साथ। चिड़िया ने क्या कहा? क्या कहा? फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, और वही हमारा धर्म है, मैं जलूंगी इसके साथ। ध्यान रख, जिस पेड़ ने मुझे फल खिलाए,
जिस पेड़ के पत्तों को मैंने गंदा किया है, जिसने मुझे बरसात से बचाया, जिस पेड़ ने मुझे धूप से बचाया, अब मेरा यही फर्ज है कि आज उस पेड़ को एक कष्ट पड़ा है तो मैं उड़ करके चली जाऊं, नहीं जलूंगी इसके साथ। हाथी ने समझाया, पागल, ये पुलकसार के प्रवचनों में रहने दे, तुझे बचना है तो उड़ जा। चिड़िया ने कहा, बात तो सही है। वह उड़ी, पंख फैलाए उड़ गई चिड़िया, उड़ करके गई गोदावरी में आ गई, और गोदावरी नदी में आई, एक बूंद पानी भरा मुंह में और उड़ करके गई और जंगल में डालने लगी। सुबह से शाम हो गए, एक एक चौच में भरकर पानी लाती, जंगल में डालती, आग बुझाने का प्रयास करती। हाथियों ने कहा, ओ पागल, मेंटली डिस्टर्ब हो गई है तू, दिमाग नहीं है तेरा। बोले क्यों? बोले इतनी भीषण आग और तू चौंच के पानी से बुझाएगी इस आग को अकेली? उसने कहा, पागल मैं नहीं हूं, मैं तो डाला करके पानी डालूंगी, आग जरूर बुझेगी। बोले ये बुझने वाली नहीं है। चिड़िया ने कहा, बुझे चाहे नहीं बुझे, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, जब तक मेरे तन में सांस है एक एक बूंद पानी ला करके आग में डालूंगी। बोले ये पागलपन है, ये तेरा पुरुषार्थ नहीं है। चिड़िया ने कहा, पागलपन हो या कुछ हो, उस चिड़िया ने कहा, एक बात याद रखना, जब कोई गजपंथा में कोई संत आएगा, जब अपने प्रवचन करेगा और अपने प्रवचन में जब मेरा नाम लेगा ना, तो इतिहास गवाही देगा कि मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में मेरा नाम आएगा। आग बुझे या ना बुझे, नासिक वालों, किसमें तुम्हारा नाम आना चाहिए? आग लगाने वालों में या आग बुझाने वालों में? ध्यान रखिए, सोचना है आपको अपने जीवन में, किसमें नाम लिखाओगे? आग लगाने वालों में नाम लिखाओगे, रावण बनोगे, रावण, ध्यान रखना। और आग बुझाने वालों में नाम आएगा, राम जैसे पूजे जाओगे। दुनिया रावण को भी जानती है और दुनिया राम को भी जानती है। फर्क इतना होता है कि जब दुनिया राम को याद करती है तो अयोध्या में उसका मंदिर बनता है, और जब दुनिया रावण को याद करती है तो दशहरे में पुतले जलाए जाते हैं। ध्यान रखना, अपनी जिंदगी कैसी बनाना चाहते हो, राम जैसी या रावण जैसी? मंदिर बनवाना है या पुतले जलवाना है, सोचना आपको है अपने जीवन में। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।